हाय रे बढ़ती बेरोजगारी। दिन पर दिन बेरोजगारी की दर एक ऐसा बढ़ता जा रहा है कि लोग रोड पर भूखमरी से फटे कपड़ों के साथ रहने पड़ रहे अब। और इस सब के पीछे किसका हाथ है? कौन वो ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसी सरकार है जो हम आम युवाओं को रोजगार देने के जगह पर हमें गुमराह कर रही है? आपको जैसा कि पता है कि अभी हमारे देश में लाखों ऐसे बेरोजगार व्यक्ति बैठे हैं जो शिक्षित है, साक्षर हैं और हर तरह के ज्ञान रखते हैं, जो एक ऊंचे पोस्ट पर होना चाहिए, लेकिन केवल एक गलती के कारण, वो सरकार की थोड़ी सी नाकामयाबी के कारण आज वे रोड पर भीख मांगने के लिए लाचार हो गए। बहुत सारे युवा तो आज फांसी लगा रहे हैं, सुसाइड करने पर उतारू हो गए हैं। अब करेंगे क्या? पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, उनको रोजगार मिल नहीं रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो एक तो उनको समाज में तिरस्कार की नजर से देखा जा रहा है कि पढ़ लिख के क्या किया, और सुनने वाला उसका कोई नहीं है। आपको जैसा पता होगा कि न केवल यहाँ पढ़े लिखे लोग, बल्कि वैसे लोग जो कि पूरी तरह से हर चीज को, हर क्राइटेरिया को पास कर चुके हैं और वह केवल ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं कि कब आएगी ज्वाइनिंग, इस साल आएगी, अगले साल आएगी, 5 साल से 10 साल से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे वह रेलवे का हो, चाहे वह बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे किसी भी सेक्टर का हो, आज नौकरी के लिए हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लोग हर तरह के परेशानियों को झेल रहे हैं, उनका घर चलाना भी आज मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है उनको ऊपर से और कुछ सुनना ही पड़ता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे भारत में 24 मई को खत्म हुआ सप्ताह में बेरोजगारी दर 24.3% दर्ज की गई थी, और 24 मई को खत्म हुए सप्ताह में श्रम भागीदारी दर था 38.7% थी। तो आप अनुमान लगाइए। लेकिन वही 31 मई को खत्म हुए सप्ताह में भारत की बेरोजगारी दर 23.48% पर पहुंच गई, और यह अप्रैल में 23.52% से थोड़ी कम है। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले कि 24 मई को खत्म हुए सप्ताह में बेरोजगारी दर 24.3% दर्ज की गई थी, और यह लॉकडाउन के दौरान के पिछले 8 सप्ताह के दौरान की औसतन 24.2% बेरोजगारी दर से भी अधिक थी। यानी पिछले सप्ताह 38.7% रही श्रम भागीदारी दर, जो 24 मई को समाप्त हुए सप्ताह में श्रम भागीदारी दर 38.7% थी। पूर्ववर्ती सप्ताह में यह 38.8% से कम थी, और श्रमिक भागीदारी दर में यह गिरावट 3 सप्ताह की निरंतर वृद्धि के बाद आती है। जबकि लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी दर लगभग 24% स्थिर रही, और बेरोजगारी दर मार्च में 8.8% से बढ़कर अप्रैल में 23.5% हो गई। तो ये जो लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके विरुद्ध हमें हल्ला बोलने की जरूरत है। चुप रहने से हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। हम किसी ना तो राजनीति के चक्कर में आप कुछ बोल रहे हैं, ना तो हम एनडीए के सपोर्टर हैं, ना जेडीयू के, ना कांग्रेस के, ना बीजेपी के, क्योंकि हर पार्टी का भी यही हाल है। एक पार्टियां घोटाला पर घोटाला, बेरोजगारी पर बेरोजगारी देते चली जा रही है, तो दूसरे पार्टियों को हम लोग सरकार बनाते हैं, कुछ उम्मीद मिले, कुछ हमें रोजगार मिल जाए, 2 वक्त की रोटियां मिल जाए, रहने के लिए कुछ घर मिल जाए, लेकिन नतीजा फिर वही होती है। फिर दूसरे पार्टी को बनाते हैं, फिर वही। यहां तो सब वही है, किसको आप अच्छा कहेंगे, किसको आप बुरा कहेंगे। तो ये जो अभी समय है बेरोजगारी के विरुद्ध हल्ला बोलने की, हमें एकजुट होने की है। यहां केवल पढ़ाने से यूट्यूब पर नहीं होगा, हम सभी शिक्षकों को, हम सभी राष्ट्र निर्माताओं को, सभी को एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, और ये पढ़ाई लिखाई का धंधा बंद करके, और आपको इसके विरुद्ध एक तेज आवाज उठानी पड़ेगी, ताकि हमारे जो देश में
पीएचडी किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए, इंटरमीडिएट किए हुए और न जाने कितना और डिग्री लिए हुए लोग आज एक एमएससी का स्टूडेंट, एक इंजीनियरिंग का छात्र, एक मेडिकल किए हुए छात्र भी आज ग्रुप डी की भीख मांगता है कि हमें एक नौकरी मिल जाए ताकि मैं अपने परिवार को, मैं अपने समाज को सामने कुछ कर सकूं, कुछ मेरा अस्तित्व हो। लेकिन हमारी सरकार जो है दिन पर दिन ये बेरोजगारी को सुनने से इनकार ही नहीं, कान में रुई डालकर सोई हुई है। उन्हें क्या पता, वो तो एसी में रहते हैं, वो तो हवाई जहाज से उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। यहाँ आम लोगों पर क्या गुजरता है उन्हें क्या पता। यहाँ तो 2 वक्त की रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो क्या होगा, क्या आप एमएससी करके आप चाहते हैं कि ग्रुप डी का भी नौकरी आपको ना मिले, उसके लिए भी लोग तरस रहे, जबकि योग्यता है, योग्यता के अनुसार, योग्यता की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो किसी भी प्रकार की आपको नौकरी नहीं मिले। चपरासी के लिए बहाली निकलती है तो लाखों इंजीनियर यहाँ पे शामिल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे पीजी किए हुए, एमए किए हुए, एमएससी किए हुए, एमकॉम किए हुए सभी छात्रों की कतार लग जाती है। सोचिए क्या गुजरता होगा, कितनी हमारे देश की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। चुप रहने वाले में से हम लोग नहीं, हम युवा ताकत के साथ, एक जोश के साथ इन सरकार के विरुद्ध ही नहीं बल्कि एक शिक्षित समाज के नागरिक होने के नाते हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सोने से आपके घर पे नौकरी नहीं आने वाली है। आपको जैसा पता होगा कि 2012, 2013 जो भी हो, जो स्टेट का एग्जाम लिया गया उसमें लाखों बेरोजगार अभी भी तरस रहे हैं। यहां तक कि बिहार स्टेट का एग्जाम हुआ, उसमें न जाने कितने लोग अरमा लेकर एक एग्जाम दिए थे कि मुझे नौकरी मिलेगी, मेरा घर जो है फलेगा फूलेगा, मेरा घर बसेगा, मैं उम्मीद के साथ इस दुनिया में रह सकूंगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ, एग्जाम लिया गया, जब समय आया परिणाम का तो उसे कैंसिल कर दिया गया। और फिर से एग्जाम, कब तक एग्जाम देते रहोगे और कब तक कैंसिल का झंझट। अगर कैंसिल नहीं होती है तो कोर्ट में जाती है केस, वहां से जब आते हो तो मेरिट के झंझट, वहां से भी जाते हो तो लाख जगह फॉर्म डालो। आप टीचर की वैकेंसी की बात अगर बात करें तो अभी प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय और हाई स्कूल का क्या हाल है सबको पता है। आज न जाने कितने सीटेट क्वालिफाइड बच्चे, न जाने कितने बीएड और डीएलएड किए हुए लोग तरस रहे हैं, पास होकर तरस रहे, सारी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही। कभी इस कोर्ट तो कभी उस कोर्ट, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, न जाने कितने बहाना। आप ही बताइए, अगर एक सीटेट एग्जाम में करीब अगर लगभग 20 लाख से ऊपर स्टूडेंट बैठते हैं और अगर वो मान लीजिए कि एक भी फॉर्म डालते हैं, अगर दोनों डालते हैं तो 1200 से 1300 रुपए खर्च आती है, और वो कितना अरब में खर्च होता है, इनकम होती होगी सरकार को। लेकिन उन गरीब छात्रों, वे पढ़े लिखे बेरोजगार को पास होने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिलती है तो क्या होगा इस देश का हाल, और क्या होगा हमारे नवयुवकों का हाल। तो क्या करेंगे, एक ही रास्ता बचता है कि वो जिंदगी को या तो त्याग दे या हौसला रखते हुए इंतजार करे उस दर दर की ठोकर खाने के लिए। तो मैं इसके विरुद्ध हल्ला बोलता हूं कि आप सभी जो युवा है वह खड़े होइए और एकजुट होइए, सारे शिक्षक, सारे व्यापारी जो भी हैं सभी इकट्ठा होकर एक साथ हल्ला बोलने की जरूरत है, और हम इस बेरोजगारी को मिटा के रहेंगे और अपना अधिकार हर हाल में लेकर रहेंगे। तो मैं इसी के साथ आप लोगों से एक प्रेरणादायी बातों के साथ कि अगर हौसला तुम्हारे दिल में होगा तो ये पत्थर, ये पहाड़ और ये नदी, ये नाले आपको एक कदम नहीं रोक पाएगी। बढ़ते चलो और चीर के निकलो, और तुम बेरोजगारी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए एक बार ऐसा हल्ला बोलो कि हमारी सरकार तक कपकपी से भाग चले।